प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 व 5 की इंग्लिश की बुक प्रयास। जो प्रयास आपको सरकार की तरफ से मिली है, और इंग्लिश की बुक प्रयास और उसकी वर्कशीट नंबर करेंगे 52, 52 नंबर वर्कशीट करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैंने सीधा वर्कशीट को करवा दिया आपको, तो आप तो क्या है, उसका कॉपी करोगे, आपको उसका समझ में नहीं आएगा डिटेल कि ये बिफोर कैसे आया, आफ्टर कैसे आया। तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो आप सब बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आगे स्किप ना करें, आगे ना चलाएं ज़्यादा। तो वीडियो को जैसे जैसे वीडियो चलता है आप धीरे धीरे उसको देखते रहें। जहाँ भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो वापस करके आप उसको दोबारा देखें और उसको पूरा देखें वीडियो, ताकि इस प्रकार के जो बिफोर और आफ्टर का जो प्रयोग है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर देखना, आप बिना बताए भी आप अपने वर्कशीट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बिफोर और आफ्टर का जो प्रयोग है वो इतना अच्छे ढंग से आपको बता दूंगा कि आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 52 के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो उम्मीद तैयार हुआ, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ। और देखते हैं, सबसे पहले है अपन बिफोर का प्रयोग। BEFORE बिफोर। तो बिफोर का प्रयोग करते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले और आगे। यानी जैसे मान लो ये कोई पत्र है, ठीक है, और ये देखो कोई व्यक्ति ऐसे, ठीक है, इसका कान है। तो ये देखो, ये जो पत्र है ये इसके आगे है ना, आगे है। तो ये आगे या पहले, इसके आगे या पहले की स्थिति को अगर स्पष्ट करना हो तो हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख भी सकते हो। इसका यूज जो होता है, किसका यूज, बिफोर का यूज है, वो किसी कार्य को किसी से पहले करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी से पहले अगर कोई कार्य कर लेते हैं तो हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिफोर का अर्थ पहले होता है। क्या होता है बिफोर का अर्थ? पहले। जैसे क्या करते हो आप स्कूल जाने से पहले? तैयार होते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, बैग को तैयार करते हो। इस प्रकार की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आप स्कूल जाने से पहले करते हो, तो जो पहले शब्द जो आता है उसके लिए बिफोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आप उदाहरण आपको मैं बताऊं, हिंदी में बताऊं। वैसे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा चलो बच्चों की थोड़ी मदद हो जाए, हिंदी में थोड़ा समझा दिया जाए। जैसे भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, तो भोजन करने से पहले, इसका मतलब बिफोर, ठीक है। विद्यालय जाने से पहले बस्ता चेक करना चाहिए, तो विद्यालय जाने से पहले, तो ये बिफोर आएगा। सुबह चाय नाश्ता लेने से पहले ब्रश करना चाहिए, ठीक है, ये ब्रश करना चाहिए पहले, ये मतलब बिफोर आएगा इसके लिए। विद्यालय जाने से पहले आपका अपना गृह कार्य पूरा करो, यानी स्कूल में जो आपको सर या मैम ने जो आपको होमवर्क दिया है, फिर आप उसको आप छुट्टी होने के बाद में घर पे आ गए, और नेक्स्ट डे जब आप स्कूल जाते हो तो उस समय से पहले पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है। तो विद्यालय जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करो। क्योंकि पहले जो शब्द इस्तेमाल होता है इसका अर्थ इंग्लिश में बिफोर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बिफोर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे। जैसे मान लो ये है चिड़िया, क्या है, चिड़िया है कोई छोटी सी, और ये ऐसे उड़ रही है कोई चिड़िया, ठीक है, और इसके पीछे एक कौवा है, ये बड़ा कौवा है, ये इसका शिकार कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस चिड़िया, ये जो चिड़िया है इस कौवे से आगे है, तो हम लगाएंगे बिफोर। अगर हमने ये बोल दिया भी चिड़िया से पीछे है ये कौवा, चिड़िया से पीछे ये कौवा है, तो इस पीछे शब्द जो बोलेंगे उसके लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे इसका अर्थ किसी कार्य को किसी के बाद करने या होने किसी के बाद कोई काम करते हैं,
या किसी से पीछे होते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई एक पेड़ आ गया, तो पेड़ में पहले कौन घुसेगा? ये चिड़िया घुसेगी पहले, ठीक है, और बाद में कौन आएगा? ये आएगा। तो बाद की स्थिति या पीछे की स्थिति के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और इसका एग्जाम्पल ये है, घर पहुंचने के बाद अपने गृह कार्य करना चाहिए। गृह पहुंचने के बाद में अपना क्या करना चाहिए? घर पहुंचने से के बाद अपना गृह कार्य करना चाहिए। तो ये बाद जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है आफ्टर। और प्रार्थना के बाद कक्ष में पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो जैसा कि आप स्कूल जाते हो है, और फिर प्रार्थना की बेल लगती है, प्रार्थना होने के बाद में सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं और पहला जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है। तो ये बाद जो शब्द आया है इसके लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनो, यानी स्नान करने के बाद में क्या करते हैं? साफ वस्त्र पहनते हैं ना, अच्छे धोए हुए साफ सुथरे इस्त्री किए हुए वस्त्र पहनते हैं। तो ये बाद जो शब्द है इसका मतलब आएगा आफ्टर। बस कंडक्टर के आने के बाद बस रवाना होगी। जैसे बस खड़ी होती है बस स्टैंड पे, ड्राइवर बैठा होता है सीट पे, आप भी सीट पे बैठ गए, लेकिन जैसे ही बस कंडक्टर आता है उसके बाद बस रवाना हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 52, जो इसी पर आधारित है और बिल्कुल आपको इशारों में समझ में आ जाएगी। ये है बच्चों 52 नंबर वर्कशीट, कक्षा 4 और 5 के जो प्रयास नाम की बुक है उसकी 52 नंबर शीट। मैंने आपको बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आपको बता दिया है। जैसे ये लिखा है वॉश योर हैंड। वॉश का मतलब होता है धोना, योर माने तुम्हारे, हैंड्स माने हाथों को, अपने हाथों को धो। स्नीजिंग और कपिंग यानी छींकने या खांसने के। अब देखो आप, अगर आपको जुकाम हो गया है किसी को, ठीक है, अगर आपको जुकाम हो गया और आपको छींक आती है, तो छींक आती जब है तो हम अपने हाथ मुंह के आगे लगाते हैं, तो उसके बाद अपना हाथ धोते हैं। तो देखो छींकने से पहले हाथ धोना चाहिए या बाद में होना चाहिए? तो छींकने के बाद धोना चाहिए, तो बाद का मतलब होता है आफ्टर। तो इस अपना अब क्या करते हैं, इसका गुड लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये सही है। और ये है देखो, ये कोई है पेट है, इसका पालतू कुत्ता है, ये इसका पीछे को दौड़ रहा है। तो वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो। प्लेइंग विद पेट्स, अपने पालतू जानवरों के साथ खेलने से पहले या बाद में? तो पालतू जानवरों को खिलाने के बाद में पालतू जानवर के साथ खेलते हैं, उसके बाद में अपने हाथ धोते हैं। बाद का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में। और ये देखो ये लड़का है चिल्ला रहा है, इसके शायद घुटने पे लग गई है चोट। तो लिखा है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर टचिंग ए वाउंड, यानी वाउंड का मतलब होता है घाव। इसके देखो ये घाव लग गया, इस घाव को टच करने से पहले हाथ को धोना चाहिए या बाद में धोना चाहिए? देखो डॉक्टर ये कहता है कि किसी भी घाव को अगर टच करना है, छूना है, तो आप अपने हाथों को साफ सुथरा रखो, डिटॉल से धो या कोई भी एंटीसेप्टिक जो लोशन है उससे धो। तो हम साफ करके हाथों को बिल्कुल क्लीन, ताकि किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वहाँ नहीं लगाओ, उसके बाद में अपन किसी घाव को टच करते हैं। तो बाद में आता है ना, तो बाद के मतलब आफ्टर आ गया, इसमें आफ्टर आएगा, ये आफ्टर भरेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो ये छोटी बच्ची है, ये वॉश बेसिन पे कुछ कर रही है ना, टॉयलेट है ये कोई। तो वॉश योर हैंड आफ्टर और बिफोर यूजिंग द टॉयलेट, यानी टॉयलेट का यूज करने के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। बाद का मतलब आफ्टर में। देखो पहले हाथ धोने से कोई फायदा नहीं है, टॉयलेट जाने से पहले अगर हाथ धो लेते हैं और उसके बाद हाथ नहीं धोते तो कोई मतलब है नहीं बैठता है। टॉयलेट का यूज करने के बाद में अपन हाथ धोते तो आफ्टर इसका आएगा, क्या आएगा? आफ्टर। ये देखो बच्चा क्या कर रहा है, फ्रूट्स है कुछ धो रहा है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वॉश का मतलब धो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फलों को और सब्जियों को धो, ईटिंग खाने से पहले, खाने से पहले धोना चाहिए सब्जी और फलों को, खाने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो पहले का मतलब आएगा बिफोर, इसमें बिफोर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट जो 52 नंबर वर्कशीट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको कर लेना और इसके जो नोट्स मैंने आपको पहले करवाए हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप
चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप घंटी वाले बटन को दबाएं और फिर ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और आपको इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के 12 तक कि इंग्लिश का जो मैटर है वो सारा का सारा मैटर है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा। और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? govt.english। ओके, गुड बाय।